तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमने कनाडा का टूर किया तो उसकी मेमोरीज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से। वहाँ पर मैंने सबसे पहले जब तक हमारी ट्रेन आई हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए तब तक मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा फोटोशूट करवाया और फिर फाइनली चेकिंग वगैरह करवा हमें सीट मिल चुकी थी। और एज यूजुअल जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ मेमोरीज इकट्ठी करने के लिए मैं हमेशा फ़ोटोज़ लेती हूँ और वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपनी कुछ मेमोरीज इकट्ठी की थी। वहाँ पे मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि उन दिनों में मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहती थी। तो जब तक टेक ऑफ हुआ उससे पहले मैंने कुछ मेमोरीज इकट्ठी कर ली थी। फिर हमारा टेक ऑफ हो गया था तो मैंने देखा कि हम लंदन में, यहाँ से पूरा रास्ता सच में बहुत दूर है कनाडा यहाँ से, बट इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो कम है क्योंकि इंडिया से अगर हम कनाडा ट्रैवल करते हैं, माय गॉड, आई थिंक 15 और 16 आवर ऐसे लगते हैं। ये फिर भी थोड़ा कम था और मेरे को विंडो सीट नहीं मिली तो मैंने ऐसे ही दूर से ही व्यू कैप्चर किया और फाइनली आ गया था हमारे खाने का टाइम। जितना भी था फास्ट फूड था, अगर हम अपने इंडियन खाने के हिसाब से देखें तो उतना अच्छा नहीं था क्योंकि इन जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है इनमें ऐसा ही अपने हिसाब से ही खाने का देते हैं। थोड़ा सैलेड दे दिया, जैसे डबल रोटी मिल जाती है, पास्ता मिल जाता है, पर जो भी था अच्छा था। फाइनली हमने उसको खूब इंजॉय किया। और ड्रिंक में या तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है या ऑरेंज जूस या एप्पल जूस, क्योंकि मुझे पैकेज वाला ऑरेंज जूस अच्छा नहीं लगता तो हमेशा फ़्लाइट में मैं एप्पल जूस ही प्रेफर करती हूँ। और फिर उसके बाद हम फाइनली वहाँ पे कनाडा में पहुँच चुके थे। जो भैया हमें लेने आने वाले थे तो अभी हम उसका वेट कर रहे थे, लेकिन जब भी वो बोलते हैं ना कि हम कोई रील बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो वहाँ से कुछ आइडिया लेते हैं, तो ऐसी रील्स मैं बहुत देखती थी तो हमेशा हस्बैंड को मैं अपने काम पे लगा देती हूँ, चलो चलो अब मेरी वीडियो बनाओ। It's very difficult to cover this tower. Very difficult. See. We are here at CN Tower. Here. हमने तो हम वहाँ वैसे भी काफ़ी जगह पर गए थे बट मेरे पास कुछ ही मेमोरी सेव हैं, बहुत सारी मैंने डिलीट कर दी थी। और उनमें से एक टूरिस्ट प्लेस था ये CN टावर। जैसे लंदन में लंदन ब्रिज सबसे ज़्यादा फेमस है, ऐसे ही कनाडा में CN टावर और नाइग्रा फॉल ऐसे करके कुछ है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने CN टावर पे गए। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको ना वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, फ़ोटोज़ ली, बट इसको कैप्चर करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी जैसे अप डाउन करके मैंने इसको करके कुछ ना कुछ मेमोरीज इकट्ठी कर ली। और इसको कवर करने के चक्कर में ना जाने मैंने कितनी ही वीडियोस बनाई और कितनी ही फोटोज़ क्लिक की और क्लिक करवाई। ये देखें, ये है इसका व्यू। और इसमें ना जैसे हम टिकट मिलती है इसकी कुछ डॉलर समथिंग की, मेरे को पता नहीं, इसमें फिर सबसे ऊपर जाते हैं। वहाँ पे आप जिसके भी साथ घूमने गए हैं उसके लिए कैफ़े में से कुछ खाने पीने का लेके कुछ अच्छी सी आउटिंग हो जाती है। और साथ में नाइट में इसका व्यू है ना वो देखने लायक होता है। तो जो भी कपल वगैरह जाते हैं ना यहाँ पे घूमने, नाइट में ही जाते हैं मोस्टली, फिर वहाँ पे जाके डिनर करके आते हैं। वाओ, लाइट्स के साथ जो इसका व्यू होता है ना वो सुपर 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 अमेजिंग होता है। आप भी अगर कभी कनाडा जाओ और CN टावर पे घूमने जाओ और जब भी अगर आप यहाँ पे डिनर करके आना चाहो तो इसमें नाइट के टाइम पे ही जाना। जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनके मैंने कुछ एडिटिंग भी की अपने हस्बैंड के साथ कुछ मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। और वहीं पे एक छोटा सा प्लेस भी था, यहाँ पे जस्ट हम वैसे एंट्री की थी देखने के लिए कि क्या है। यहाँ गेमिंग वगैरह था, बहुत सारी बच्चों के खेलने का था मोस्टली। तो ये थी मेरी नेक्स्ट डे की लुक। फिर हमें नेक्स्ट डे जिस भैया के साथ घूमने जाना था वो भी अभी अपने काम से फ्री होके आने वाले थे और फिर से रेडी होके मैंने हस्बैंड को अपनी वीडियोस बनाने के लिए लगा दिया। और उनके साथ मैंने खूब सारी फिर मेमोरीज क्रिएट की हैं, क्योंकि है ना कि कहीं भी हम घूमने जाए मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। फिर बाद में ये पल बीत जाते हैं लेकिन उन मेमोरीज को देख के हम उन पलों को दोबारा जी सकते हैं। फिर हम यहाँ पर घूमने गए थे और नाइग्रा फॉल समथिंग की कॉपी बोल सकते हैं हम इसको, उसके टाइप का ही था, बट सच में बहुत अच्छा था। इतनी नेचर थी वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उस दिन बारिश नहीं आई, हमारे जाने से पहले सॉरी, बारिश आ चुकी थी। और वहाँ पे इतना अच्छा वेदर था ना, इतना अच्छा वेदर कि वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया। सच में इतना मज़ा आ रहा था ना कि वापस आने का मन ही नहीं था। क्योंकि जब भी आप कहीं पर घूमने जाओ और जब नेचर के आप टच में आते हो ना तो वहाँ पर जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता। और वहाँ पे फाउंटेन भी था वो। उसके बाद यहाँ पे जो एक जंगल टाइप था उसके अंदर से एक रास्ता बना रखा था ताकि वहाँ पे हम नेचर के साथ नेचर को फील कर सकें, घूम सकें। फिर वहाँ पे हम उसके अंदर से पूरे जंगल के अंदर पूरा घूमे, पूरा उसमें राउंड लगाया, खूब सारी वीडियोस बनाई, खूब इंजॉय किया। बट ये वाला पार्ट उसका सबसे बेस्ट पार्ट था। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बना के, क्योंकि मेरे को एज़ यूजुअल वीडियोस बनाना टॉप पे रहता है। कुछ हो ना हो कहीं पे भी जाओ, एक तो तैयार होकर वीडियोस बनाना और जहाँ पे जा रहे हैं फिर वहाँ पे मेमोरी क्रिएट करने के लिए वीडियोस बनाना।
फिर मैंने कुछ वीडियोस अपने हस्बैंड के साथ बनवाई, उनको मेमोरीज इकट्ठी की, क्योंकि जब भी कोई बर्थडे एनिवर्सरी होता है तो यही फ़ोटोज़ और वीडियोस काम आती हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो सेम डे की हम फ़ोटोशूट करवा नहीं सकते। तो सच में यहाँ पे पूरा एंजॉय किया हमने। इवन ऐसे प्लेसेस की बात करें तो वो कपल्स के लिए वैसे भी बेस्ट रहते हैं, क्योंकि अगर फ़ोटोशूट वगैरह करवाना है, बिल्डिंग्स वगैरह ये तो नॉर्मली हमारी लाइफ में रहती ही रहती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है। कहीं भी हम मार्केट में घूमने जाते हैं हमें बिल्डिंग ही दिखाई देती है, लेकिन ये हमें फ़ोटोशूट करवाना हो, कुछ मेमोरीज़ क्रिएट करनी हो, तो इस टाइप के बहुत ही अच्छे प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करनी होती हैं। जैसे कि कुछ एनिवर्सरी पे अगर किसी को घूमने जाना है, या वेडिंग के लिए फ़ोटोशूट करवाना है, या प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करवाना है, तो इस टाइप के जो प्लेसेस हैं वो सबसे अच्छे रहते हैं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी लगा लिया, और ये है वो भैया, थैंक्स टू सचिन ब्रो, जो हमें यहाँ पर घुमाने के लिए लेके गए थे। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर हमने खाना पीना किया। लेकिन मैंने बोला कि सबसे पहले चलो कोई बात नहीं, मैं व्लॉग नहीं बनाती, एटलीस्ट कुछ वीडियोस तो बना लूँ। फिर मैंने उन भैया को भी इस वीडियो में कैप्चर किया। और फिर ये फाउंटेन का व्यू मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसको मैंने बार बार कैप्चर किया। और फिर ये रहा जंगल का वो अंदर का व्यू जहाँ से हम घूम रहे थे, और यहाँ इतना सुकून मिल रहा था, इतनी शांति और इतना ठंडक वाला एरिया था ना कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कि अकेले अगर घूमो ना, मेरे हस्बैंड तो पीछे भैया के साथ बातें कर रहे थे और मैं आराम से वीडियोस बनाती हुई एंजॉय करती हुई चल रही थी। मेरा अपना ही चलता रहता है, जब भी मेरे हाथ में फ़ोन आ जाए और वीडियोज़ बनानी है तो अपना ही। और उसके बाद ये नेक्स्ट प्लेस था, इसको बोलते हैं हम हार्ट लेक। अब ये इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि शायद ये हार्ट की शेप में होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट नॉर्मली लेक थी और उसके आसपास जंगल थे। मेरी मेमोरीज जो मैंने इकट्ठी की थी वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं थी, पर फिर भी एक व्लॉग के थ्रू मैंने इस मेमोरीज को आप तक पहुंचा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करके जाइए और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ऐसी ही मेमोरीज हम आप सबके साथ लेकर आते रहेंगे। अब तो हमारे पास एक प्यारा सा डुग्गू भी है, वो 6 मंथ्स का हो चुका है, उसकी भी बहुत सारी मेमोरीज हम आप सबके साथ लेके आते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Stay tuned with us for more memories. Thank you so much. See you in next vlog. You will see us in next vlog. Not we will see. We will meet you in next vlog. Thank you. Bye bye.